केंद्रीय मंत्री अमित शाह का भांजा विराज शाह ठग बनकर शहर की दक्षिण सीट के विधायक योगेंद्र उपाध्याय से 40,000 ठगने वाले ठग को थाना नायकी मंडी पुलिस को सौंपा। ठग पर शक होने पर भाजपा विधायक द्वारा पता करने पर ठग अहमदाबाद का ठग यश अमीन निकला, जो 2016 में उज्जैन के विधायक के साथ ठगी में जेल जा चुका था। नवभारत समाचार, आगरा, उत्तर प्रदेश से राजीव कंचन। क्या नाम है आपका? विराज। आपने योगेंद्र उपाध्याय जो विधायक हैं दक्षिण, उनको फ़ोन किया था, क्या फ़ोन किया था आपने? मैंने प्रॉपर्टी डीलिंग के लिए फ़ोन किया था। अच्छा, आप कह रहे थे कि मैं अमित शाह जी जो माननीय गृह मंत्री हैं, हाँ, उनका रिलेशन में लगता हूँ। रिलेशन में आप लगते हैं, आपने बोला? हाँ। अच्छा, तो कोई होटल खरीदने की बात आप कर रहे थे? होटल खरीदने की नहीं, होटल डीलिंग की बात थी। उसमें मैं ब्रोकरेज में था, 2 जन ब्रोकरेज में थे उसमें। अच्छा, तो आपने कल शॉपिंग भी की थी बच्ची मलते? शॉपिंग मैंने नहीं की थी, मैं अपने क्रेडिट कार्ड से खुद कर रहा था। उन्होंने उनके पैसे से कोई नहीं कर रहा था शॉपिंग। अच्छा, मेरे क्रेडिट कार्ड से शॉपिंग कर रहा था मैं। आपका उज्जैन में भी एक मामला निकला कोई है? मामला नहीं मेरा। फोटो आप ही का है? आपका वो मेरा नहीं है, मेरा दूसरा एक लड़का, उसका, मेरा कोई नहीं। तमाम डॉक्यूमेंट अलग अलग नामों से मिले हैं? मेरा ओरिजिनल आधार कार्ड मौजूद है, वही मेरा आधार कार्ड है। मैंने अभी फिंगरप्रिंट से निकाला हुआ है। और लोगों के क्यों मिले डॉक्यूमेंट आपके मोबाइल में? हाँ। वो मैं प्रॉपर्टी डीलिंग का करता हूँ और बैंक सेटलमेंट लोन का करता हूँ, इसलिए मेरे पास डॉक्यूमेंट। आप लगातार तमाम जनप्रतिनिधियों को ये क्यों बोल रहे थे कि मैं अमित शाह जी का रिश्तेदार हूँ? नहीं, वो प्रॉपर्टी रहने वाले हैं? मैं अहमदाबाद का रहने वाला हूँ। भतीजा, आपने भतीजा बताया, क्यों आप भतीजा बोला? क्या बोला? मेरा बहुत दूर के रिलेशन में हो। वहाँ से दिल्ली से तो मना कर दिया है, कोई हमारे रिश्तेदार नहीं है। वो तो मुझे मालूम नहीं, मैंने तो सुना नहीं। चलिए ठीक है। एक अमित शाह के कोई क्लोज बन के, कोई उनके रिश्तेदार बन के कोई युवक ने फ्रॉड करने की कोशिश की है, तो उसके खिलाफ नायकी मंडी थाना में मुकदमा दर्ज हुआ है। क्या है पूरा मामला? देखिए, कल यहाँ के विधायक जी योगेंद्र उपाध्याय जी द्वारा एक कंप्लेंट हमारे फ़ोन द्वारा उन्होंने बताई थी कि एक विराज शाह नाम का एक व्यक्ति जो कि खुद को जो गृह मंत्री है भारत के, उनका भतीजा बोल रहा है। वो उनके घर में कुछ समय से वो कुछ घंटे वो उसने घर में उनके भी बिताए थे, कुछ शायद शॉपिंग वगैरह के लिए भी वो लोग गए थे। और जब इनको थोड़ा सा डाउट आ गया तो उन्होंने फिर पुलिस में कंप्लेंट की कि इस प्रकार का एक जो व्यक्ति है वो हम लोगों ने यहाँ पे घर पे बिठा के रखा है। मैंने जो पुलिस फोर्स वहाँ पे पहुँची, उसको गिरफ्तार किया गया। उसकी आइडेंटिटी चेक की तो कई सारे आइडेंटिटी कार्ड्स उससे बरामद हुए, कई अलग अलग नामों से, जैसे यश कोई नाम है, अमीन कोई नाम है, अलग अलग नामों से उसे आइडेंटिटी कार्ड्स जो है वो बरामद हुए थे। उसके खिलाफ 467, 68, 71 और 420 का मुकदमा पंजीकृत करके उसको जेल भेजने की कार्रवाई की जा रही है। इससे पहले भी कई आपने कुछ पूछताछ की होगी? इसने पहले भी उसने मध्य प्रदेश में किसी भी अन्य पॉलिटिशियन व्यक्ति के साथ ऐसा किया था, और उसका एक आपराधिक इतिहास भी हम लोग अभी निकालने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं। अभी उसको कार्रवाई करके, विधिक कार्रवाई करके जेल भेजने का काम। ठीक है सर। एक फ्रॉड, एक नटवर लाल पुलिस की गिरफ्त में है। वो अपने आप को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का करीबी रिश्तेदार बता रहा था। सबसे पहले फ़ोन आपके पास आता है, और कल जिस तरीके से आपने उसको पकड़वाया, क्या है पूरा घटनाक्रम? ऐसा है, लगभग 5-6 दिन पहले मेरे पे एक फ़ोन आया, जिस फ़ोन में जिसने कर रहा था वो अपने को अमित शाह जी का भांजा विराज शाह बता रहा था, और कह रहा था 3-4 होटल आगरा में बिकाऊ हैं, मुझे ख़रीदना है, तो आपकी इतनी मदद की ज़रूरत है कि उन होटल के मालिकों या संचालकों से मेरा संपर्क करा दें। तो मैंने कहा जब आप आगरा आएंगे तो मैं आपका संपर्क करा दूँगा। इस 4-5 दिन बाद उसने कई बार मुझसे बात की, मैंने भी उससे बात की। 28 तारीख की रात को मुझे मेरे एक मित्र के पुत्र की शादी थी, मैं दिल्ली गया हुआ था, और 29 को मुझे लौटना था। 29 की सुबह 10:30 बजे करीब उसका फ़ोन आया कि मैं आगरा आ गया हूँ और आपकी मदद चाहिए। तो मैंने कहा मैं तो दिल्ली से निकला हूँ, 3 बजे तक आगरा पहुँचूँगा, इसलिए 3 बजे मैं आपकी सेवा कर पाऊँगा। तब तक उसने जो मुझे मालूम पड़ा, उसी ने बताया था कि उसने एसपी सिंह बघेल साहब से भी बात की थी। वो क्षेत्र के दौरे पर थे, इसलिए मुलाकात उनसे नहीं हो पाई। नवीन जी से बात की, उनका शाम का समय फिक्स हुआ, और नवीन जी से उसने ये भी कहा कि मैं अमित शाह जी से गुरुवार का समय आपका फिक्स करा दूंगा, आपसे भेंट हो जाएगी। और इस बीच में फिर उसका फ़ोन आया कि मैं अपनी आइडेंटिटी छुपाना चाहता हूँ, ऐसा कोई विश्वास का आदमी मेरे पास भेज दीजिए, जो मैं आगरे का भूगोल नहीं जानता, तो मैं कुछ जगह जाना चाहता हूँ। तो मैंने अपने बेटे से कहा तुम चले जाओ, उनको कहीं कहीं घूमेंगे, उनको घुमा देना।
वो मेरे बेटे को लेकर बच्चूमल जी के यहाँ गया, बच्चूमल वस्त्र विक्रेता के यहाँ, और वहाँ उसने 40,000 की परचेजिंग की। 40,000 की परचेजिंग के बाद मेरे बेटे से बोला इसका पेमेंट कर दो। मेरे बेटे ने मुझे टेलीफोन करके कहा कि ये 40,000 की परचेजिंग किया और पेमेंट करवाना चाहते हैं और आगे मोबाइल की शॉप पे भी ले जाना चाह रहे हैं। तो मेरे पैरों की ज़मीन खिसकी और मेरे को शक भी हुआ। मैंने कहा कि ये आदमी जो होटल ख़रीदने आया है वो कपड़े ख़रीदने लगा और 400 करोड़ का होटल ख़रीदेगा, 40,000 का पेमेंट मांगता है। तो मैंने कहा तुम ऐसा करो, बच्चूमल जी से कहो कि वो सामग्री को हमारे यहाँ भेजें और घर पे पेमेंट होगा, क्योंकि 40,000 उस समय ना तो मेरे बेटे के पास थे और उसने भी यही कहा। तो मैंने कहा इसको घर ले आओ। फिर मैंने अपने छोटे बेटे अलौकिक से कहा जरा इसका सर्च करो गूगल में। उसने गूगल में सर्च किया तो पाया गया कि इस एक पेपर कटिंग निकली जिसमें इसने उज्जैन के विधायक मोहन यादव जी के साथ भी ऐसी फ्रॉड किया था और उनको ठगी का अपना शिकार बनाया था, जिसमें पकड़ा गया था ये। तब मैंने आके इससे पूछताछ की, क्रॉस क्वेश्चनिंग की, जिससे इसकी असली सामने आने लगी। इस बीच में मैंने अमित शाह जी के पीए राकेश मिश्रा जी से भी बात की थी। उसने भी इसको संदेहास्पद व्यक्ति बताया था, उनका इस नाम का व्यक्ति कोई उनका भांजा नहीं है। अल्टीमेटली मैंने एक तहरीर दी जिसमें मैंने लिखा कि ये अपनी आइडेंटिटी छिपा के दूसरा नाम बता रहा था, ये याश अमीन नाम का कोई आदमी है। तीसरी बात ये कि इसने फर्जी अपना आधार कार्ड दिखाया तो फर्जी कागजात बनाने का अपराधी है और यहाँ ठगी करने आया, तो इसमें उसको जेल भेजा जाना चाहिए। मैंने तहरीर दी और उसको पुलिस के हैंडओवर कर दिया और नाई की मंडी थाना पुलिस। कई सारी गंभीर धाराओं में सर आपने मुकदमा पंजीकृत कराया है। हाँ, उसमें 467, 468 बननी चाहिए, 420 बननी चाहिए, 436 बननी चाहिए, कई धाराएं। कौन से ऐसे जनप्रतिनिधि, क्या मंत्री जी, उदय भान जी, तो उन लोगों सबसे बात की है क्या? हाँ, उसने नहीं, मेरी कोई बात नहीं उन लोगों से, लेकिन उसने इन सबसे बात की थी। जैसा उसने मुझे बताया खुद ही कथित विराज शाह ने कि मेरी उदय भान सिंह जी से भी बात हुई, एसपी सिंह बघेल साहब से भी बात हुई, मेरी उनसे भी बात हुई, एसपी सिंह बघेल साहब से मेरी बात हुई थी। तो उन्होंने ये बताया मुझे कि मैं तो अपने ग्रामीण क्षेत्र में था, एक फ़ोन तो आया मेरे पास कि मैं विराज शाह उनका भांजा बोल रहा हूँ। तो मैंने कहा, उन्होंने बताया कि मैंने उनसे कह दिया कि मैं क्षेत्र में हूँ, शाम तक लौटूंगा, तो कल अगर आप रुकेंगे तो आप भेंट कर लेंगे मुझसे या मैं कर लूँगा आपसे।